नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति कौशिक आज फिर हाजिर हुई हूँ आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के। और इस बार मैं 18 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक का आपको साप्ताहिक राशिफल बताने वाली हूँ। और आज की तिथि है अष्टमी, दिन है रविवार, अश्विन कृष्ण पक्ष है, नक्षत्र मृगशिरा है और योग सिद्ध योग है। और राहु काल का टाइम है 4:05 से लेके शाम के 6:23 तक का। ये राहु काल का टाइम है आज का। और आती हूँ राशिफल की ओर। तो सर्वप्रथम मैं मेष राशि के बारे में बताऊंगी आपको, और ये मैं चंद्र राशि से आपको बता रही, इसलिए कोई कंफ्यूज ना हो, आप अपनी चंद्र राशि देखिएगा, लग्न नहीं। तो मेष राशि पे मैं आती हूँ और सबसे पहले राशि के हेल्थ, जो जातक मेष राशि में आते हैं उनके हेल्थ सेक्शन को बताऊंगी। तो हेल्थ सेक्शन में मेरा ये कहना है कि मेष राशि के जातक जो मौसमी बदलाव आ रहा है उसके लिए अपने को तैयार रखें। और मौज मस्ती तो उन्हें करनी है, लेकिन साथ में अपने खान पान और थोड़ा ठंडी चीजों से बचें, क्योंकि उन्हें साटिका का दर्द भी उठ सकता है इस बीच। और खांसी जुकाम जो कि इस समय फैला हुआ है, वायरल का इन्फेक्शन हो रखा है। तो कृपा करके अपनी सेहत पे अवश्य ध्यान दें और अपने परिवार के बुजुर्गों की ओर भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं सेहत से वो ढीले ना महसूस होने लगे। और अब हम आते हैं परिवार की ओर कि मेष राशि के परिवार वालों पे क्या क्या या उनके पारिवारिक जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं इस हफ्ते। तो एक तो आप सबसे पहले ये याद रखिए, बड़ों से बहस नहीं करनी है आप लोगों को। और घर में शांति का माहौल चाहते हैं तो थोड़ा शांत रहिए, कोमल भाव में रहिए, और तभी दिन आपका अच्छा गुजरेगा। और ऐसा ना हो कि आपकी जो बहसबाजी से लोगों का दिल दुखे और आपसे झगड़े स्टार्ट हो जाए। और यही नहीं, आपकी अपनी वाइफ या अपने पति के साथ भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और जहां तक कि विवाह का समय है, तो अभी विवाह का टाइम आया नहीं, थोड़ा और इंतजार करिए, इस हफ्ते काम नहीं बनेगा, इसलिए कोई लड़की या लड़का देखने के लिए आप ना जाएं। और समय ये वैसे भी पितरों का है, तो पितृपक्ष में ऐसे कोई भी कार्य, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। और आगे अगर आपके अच्छे कार्य रहेंगे तो आप अपने परिवार के हीरो अवश्य बनेंगे। और अब आता है फाइनेंस का मामला। तो फाइनेंस में तो बिजनेसमैन भी आते हैं, नौकरी वाले भी आते हैं, और जो छोटे छोटे उद्योग कर रहे हैं वो लोग भी आते हैं। तो उसमें मेरा ये कहना होगा कि ठीक समय आ रहा है, और इसलिए आप अपने को थोड़ा पेशेंस में रहिएगा। ये नहीं कि ठीक समय आ रहा है तो पैसा उड़ाने लगे, ऐसा मत करिए। और लेकिन इस समय नौकरी मत बदलिएगा आप लोग प्लीज, क्योंकि अभी ऐसा टाइम नहीं आया है, और ये हफ्ता थोड़ा बचाव करिए। और जहां तक आपकी बात है कमाने के, तो कमाने का एक जरिया और भी होता है, झूठ बोल करके कमाना। तो आपकी कुंडली में ऐसे जातकों की मैं देख रही हूँ कि वो झूठ बोल के भी कमा ले जाएंगे, तो ये टाइम उन लोग के लिए ठीक है। और महिलाओं से थोड़ा बच के रहिएगा, पुरुष वर्ग, और महिलाएं पुरुषों से बच के थोड़ा सा रहें, उनसे विवाद ना करें, क्योंकि अगर विवाद होगा तो वो कार्यस्थल पे लड़ाई का मोड़ ले सकता है, इसलिए थोड़ा संभल के। और जहां तक विद्यार्थियों का बात आती है, तो बच्चों पढ़ाई में थोड़ा सा मन लगाओ, तुम्हारा टाइम बहुत अच्छा आ रहा है और गुरु की कृपा होगी तुम पे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान एकाग्रचित होकर के पढ़ाई लिखाई पे लगाइए। हाँ, तो और अब आती हूँ मैं शुभ और अशुभ दिन पे। तो हमारे पारिवारिक और स्वयं के लिए जो दिन है वो 18 और 21 तारीख है, जो शुभ है, और सब सामान्य दिन है, कोई अशुभ दिन नहीं है। और धन के लेन देन के लिए हमारा है 17 और 25 तारीख, और सामान्य दिन है यात्रा के लिए भी 17 और 25 तारीख है। और रियल एस्टेट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं 16 और 23 तारीख है। वैसे पितरों में जितना बच सके उतना ही बेहतर होगा। और निवेश अगर कहीं करना चाहते हैं तो 18, 19 और 21 तारीख आपके लिए निवेश के लिए बहुत अच्छी है। और उपाय के लिए इस हफ्ते आप जरा मेष राशि वाले
थोड़ा शनि कर्म स्थान में जनवरी 2023 तक है, इसलिए पीपल की पूजा करिए, शनि जी को पूजिए और चाहो सके तो चांदी के गिलास में पानी पीजिए और दूध पीजिए, गाय को रोटी और गुड़ खिलाइए और मौसम बदल रहा है तो गरीबों को हो सके तो कंबल का थोड़ा दान करिए, एक दो जितना सामर्थ्य हो उसके अनुसार ही करिए और स्ट्रीट डॉग को थोड़ा संभाल के लोगों से आप कुछ खाना खिला सकते हैं। तो अब मैं आती हूँ अगली राशि वृषभ राशि पे। जहां तक वृषभ राशि की बात करते हैं तो मैं जातकों के स्वास्थ्य को देख रही हूँ, तो जातकों का जो स्वास्थ्य है वो उनके में नींद की कमी आएगी, थोड़ा ध्यान का भटकाव है, मोबाइल कम चलाएं वरना नींद की गोली लेनी पड़ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का हमें स्वयं ही ध्यान रखना है और आप अपनी नींद की गोली या ऐसा कोई भी दवा लेते हैं तो थोड़ा रुक रुक के लीजिए और डॉक्टरों की सलाह बीच बीच में लेते रहिए, वही आपके लिए बेहतर होगा। और मौसम बदल रहा है इसलिए अवश्य खान पान पे ध्यान दीजिए, बासी वस्तुओं का कम प्रयोग करिए, जो भोज्य पदार्थ आप बासी खाते हैं वो मत खाइएगा और कोशिश करिए ये मौसम में थोड़ा मांसाहार से भी बचिएगा। और परिवार में पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो सकती है भाई, तो शुक्र का प्रभाव है और जिद्दी नेचर हो रहा है आप लोगों का और इसलिए आप लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे अपनी बात मनवाने के लिए और यात्रा थोड़ा संभल के करिएगा और माँ बाप के लिए आप एक अच्छी औलाद सिद्ध होंगे और आदर्शवादी हैं आप, तो थोड़े से अपनी ओर ध्यान दीजिए, अपने परिवार की ओर ध्यान दीजिए, मित्रों की ओर ध्यान दीजिए कि गलत संगति में ना आप पड़े और इस बीच आपके लिए विवाह का ऑफर आ सकता है। जो लोग कुंवारे लोग हैं वो विवाह के लिए आगे सोच सकते हैं कि अच्छे टाइम में हम लड़का या लड़की देख सकते हैं। और फाइनेंस की स्थिति आती है तो नौकरी पेशा और बिजनेसमैन उनके लिए मेरा ये कहना है कि अगर पति वृषभ राशि के हैं या पत्नी वृषभ राशि की है तो वो दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे, इतना अच्छा कमाएंगे कि दूसरा अगर कम भी कमा रहा है तो घर अच्छे से चला ले जाएंगे, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। खर्चे बढ़ रहे हैं और माहौल त्योहारों का आ रहा है तो खर्चे वाजिब है बढ़ना, तो थोड़ा समझ के करिएगा खर्चे और पैसे तो कहीं से आने वाले हैं, वो कहाँ से आने वाले हैं ये आपको सोचना है और शायद आप वाहन या मकान के लिए भी सोच सकते हैं, तो थोड़ी सी प्लानिंग अच्छी करिएगा। और विद्यार्थियों बच्चों अच्छा समय है, अपने सब्जेक्ट पर थोड़ा ध्यान लगाओ और जो ये टाइम ऐसा है जो सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं भी आता है, कई बच्चों को कुछ सब्जेक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, लेकिन इस टाइम अगर उन सब्जेक्टों पे ध्यान लगाया जाए इस हफ्ते तो उनका मन लगेगा और समझ में भी आएगा। तो बच्चों आप थोड़ा सा अपनी ओर ध्यान रखिएगा। और शुभ दिनांक की ओर आती हूँ मैं, तो पारिवारिक और स्वयं के लिए है 19, 20, 21 जो कि शुभ है, 17, 18 बिल्कुल कोई कार्य ऐसा मत करिएगा और धन का लेन देन करना है तो 18 और 21 तारीख है और यात्रा आप 22, 23, 24 की करेंगे और रियल एस्टेट में अगर पैसा लगाना है तो 18 और 19 तारीख लगा लीजिए। शेयर मार्केटिंग में आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो 18 और 19 तारीख अच्छी रहेगी, शुभ रहेगी और पार्टनरशिप करना है तो 17 और 25 तारीख को सोच सकते हैं, वैसे करिएगा 26 तारीख को नवरात्रि के स्टार्ट होने पे। और उपाय आपके लिए मेरा ये कहना है कि गुड़ का दान करें, ये गुरु के लिए है और कन्याओं को कोशिश करें, छोटी कन्याओं को आप भोजन कराते रहिए जो सामर्थ्य अनुसार आप करा सकते हैं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, बुधवार या बृहस्पतिवार को करिए और बहते हुए जल में आप अपने ऊपर से 7 बार नारियल जो कि जटाधारी नारियल हो उन्हें घुमा करके आप नजर उतार करके बहते हुए जल में, नदी में, नहर में कहीं पे बहा सकते हैं। अब आती है हमारी मिथुन राशि, तो मिथुन राशि के जातकों अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान रखिए आप, क्योंकि जो पुरानी बीमारी है वो वापस रिपीट हो सकती है जो दब चुकी थी और मौसम का बदलाव आ रहा है
सर्दी, खांसी, जुकाम कुछ भी हो सकता है। तो आपका घूमना तो चालू ही है। मिथुन राशि के जातकों को मैं इधर देख रही हूँ, उन लोग की कुंडलियां, तो वो काफी घूम रहे हैं और परिवार के साथ घूम रहे हैं। अच्छा है, उतार चढ़ाव आ रहा है और बहस होगी। आपकी वाइफ मिथुन जातक, मिथुन राशि के जातक है, अगर वाइफ तो पति के साथ होगी और पति है तो पत्नी के साथ होगी। तो थोड़ा विवाद से बचने के लिए थोड़ा बहस कम करें और बच्चों से बिल्कुल भी बहस मत करिएगा, क्योंकि अगर बहस होगी तो बच्चे आपसे नाराजगी कर सकते हैं जो आपको बुरा लगेगा। और फाइनेंस की बात आती है तो आर्थिक स्थिति में लाभ होने वाला है मिथुन राशि के जातकों, क्योंकि मिथुन राशि के जातक एक साथ कई कामों में अपना निवेश करते हैं, तो हर निवेश से थोड़ा थोड़ा आर्थिक लाभ होगा, इसलिए चिंता मत करिए। जो पैसे आपके रुके हुए थे वो भी आपको वापस मिलने वाले हैं, कोशिश जारी रखिए। और विद्यार्थियों, निवेश चूंकि विदेश जाने के जो इच्छुक हैं विद्यार्थी बच्चे हैं, वो इधर कोशिश करिए। आप लोग विदेश जा सकते हैं पढ़ाई के लिए और खर्चा तो होगा ही, वो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। और कोई भी बच्चा, जो पढ़ाई होती है ना, उसे बोझ समझ के मत करा करो बेटा, क्योंकि अगर बोझ समझा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे उसे अच्छे से और हमारा रिजल्ट कैसा आएगा, ऐसे ही आएगा। तो इसलिए मन लगा के अच्छे से जोश के साथ पढ़िए, जोश के साथ तैयारी करिए। अगर बाहर जाना चाहते हैं देश विदेश और देश में ही किसी और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अवश्य आपका एडमिशन हो जाएगा। और शुभ डेट क्या क्या है वो मैं बताने जा रही हूँ। परिवार और अपने लिए शुभ डेट है 17 और 25 तारीख। पैसों का लेन देन करना है तो 19 और 20 तारीख है। यात्रा करनी है तो 17 और 25 तारीख है। रियल एस्टेट के लिए कहना चाहूंगी मैं 19 और 20 तारीख है। और निवेश कहीं करना चाहें शेयर मार्केटिंग में भी तो 17 और 25 तारीख है। पार्टनरशिप के लिए टाइम ठीक है, लेकिन नवरात्रों में पार्टनरशिप करें, वो आपके लिए शुभ होगा। और अब मिथुन राशि के जातक जो उपाय है, अगर समय उनका कुंडली के हिसाब से थोड़ा सा ऊंच नीच हो रहा है तो थोड़ा सा उपाय भी कर लेने चाहिए। इस हफ्ते आप उपाय करेंगे, हनुमान जी की उपासना करिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, नियमित रूप से गाय को हरा चारा दीजिए, क्योंकि बुध आपका अच्छा हो जाएगा और लाभ मिलेगा। गणेश जी की वंदना करिए, इससे आपके दिन शुभ होंगे। और अब मैं आती हूँ कर्क राशि पे। कर्क राशि के जातक एक बात ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य के लिए, कि ये जो बारिश का मौसम है ना, जो अभी बदलाव आ रहा है हर जगह, तो आप खिलवाड़ मत करिए पानी के साथ। और ठंडा पानी तो बिल्कुल मत पीजिए, कफ होने के 101 चांसेस है। तो इसलिए थोड़ा गुनगुना पानी सुबह और रात में जरूर पीजिएगा, जिससे कि आपको एक कफ खांसी कुछ भी नहीं होगा जो आपको आगे तकलीफ दे सकता है। और आपके त्योहार आने वाले, इसलिए अपना बचाव खुद ही स्वयं ही करना है हमें। और परिवार की बात आती है तो कार्य की अधिकता है, मेहनत भी बहुत है। तो प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करना है, हमें परिवार के लिए कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आपस में बड़ों से राय मशवरा करिएगा और तब हम इस प्रॉपर्टी को लीजिएगा। और मेहमानों के आने का दिखाई दे रहा है मुझे कि आप सबके इस राशि कर्क राशि वालों के लिए जातक जो हैं उनके परिवार में कुछ मेहमान आने वाले हैं, उनका आदर सत्कार करिए। और हो सके तो आप अपने प्रियजन के साथ, चाहे अपने बच्चे हों, पत्नी हो, पति हो, प्रेमी प्रेमिका हो, दोस्त हो, उनके साथ थोड़ा घूमने निकलिए, आपका मन अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए। और फाइनेंस की बात आती है तो बिजनेस में जो क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं लोग, उनका काम बहुत अच्छा चलने वाला है इस हफ्ते। खर्चे अचानक सामने आने वाले हैं और जो बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए भी खर्चे आने वाले हैं, लेकिन सप्ताह बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी बना सकते हैं, इसके लिए आप सोचिए विचारिए तब कदम आगे बढ़ाइएगा। और कोई अचानक आपको पैसों से मदद भी कर सकता है, तो जो मदद कर सकता है वो आपका काम है, आप ढूंढिए कौन आपकी मदद कर सकता है।
और रही बात विद्यार्थियों की, तो बच्चों भाग्य का साथ मिलेगा, बाहर जाने का भी मौका मिलेगा आपको, कोशिश करते रहिए। और खेल से जुड़े हुए बच्चों के लिए, जो स्पोर्ट्स में हैं बच्चे, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। मेहनत करो, स्वस्थ रहो और बिल्कुल मस्ती से खेलो और जरूर जीत हासिल होगी। और अब आते हैं शुभ दिनांक की ओर। तो परिवार को स्वयं के लिए मैं दिनांक बताऊंगी कि जो अशुभ दिनांक है वो है 18 और 19 तारीख, और सारी सामान्य है। तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। पैसों का अगर लेन देन करना है तो 23 और 24 तारीख है, पैसों का लेन देन कर लीजिएगा। यात्रा करनी है 17 और 25 तारीख है, और रियल एस्टेट में पैसा लगाना है तो 19 और 20 तारीख को पैसा लगाइएगा। निवेश करना है कहीं पे और शेयर मार्केटिंग में लगाना है पैसा, तो समान है और दिन तो, लेकिन 18, 19 और 20 कतई पैसा मत लगाइएगा कर्क राशि वालों। और पार्टनरशिप 17 और 25 तारीख को बेस्ट रहेगी। और उपाय कर्क राशि वाले आप क्या क्या करेंगे, तो गरीबों को धार्मिक स्थल पे जाकर के जितनी यथाशक्ति हो भोजन कराइए। आप एक को करा सकते हो, एक को कराओ, दो को करा सकते हो तो कराओ, मगर कराइए जरूर इस बीच। और बृहस्पतिवार को आप मांसाहार और शराब का सेवन कतई नहीं करेंगे, वरना परिणाम आपको भुगतना है और आपको सोचना है। और गुरु का स्टोन पहन लीजिए, पुखराज, वरना उसका सब्स्टिट्यूट आप पहन सकते हैं जो आपको लाभ देगा, क्योंकि टाइम ऐसा ही चल रहा है। और शंकर जी को जलाभिषेक करिए, उससे थोड़ा मन शांत होगा। जो मन विचलित हो रखा है ना, वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और कर के बाद आती हूँ अब मैं सिंह राशि पे। सिंह, जिससे नाम ही पता चल रहा है, हमेशा अकड़े हुए रहते हैं, तो थोड़ा अपने ईगो को कम करिएगा। स्वास्थ्य में ये मत सोचिएगा कि हम कुछ भी खाएंगे और हमको पच जाएगा, तो यही टाइम है ऐसा कि आपको शायद हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ जाए, अपनी वजह से या परिवार में किसी की वजह से। इसलिए मौसम को देखते हुए आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। ज्यादा मोबाइल मत चलाइए, रात में देर रात तक मत जगिए, मूवीज मत देखिए, वरना नींद की गोली की आदत पड़ सकती है आपको। और रही बात परिवार की, तो जो बच्चे और जो लोग, मतलब बच्चे तो नहीं, जो लोग इस समय प्यार में भी पड़ सकते हैं, थोड़ा संभल के। अगर आपका परिवार है तो प्यार व्यार में मत पड़िएगा, वरना प्रेमी प्रेमिका आपस में टाइम इनका अच्छा रहेगा। और थोड़ा ईगो को अपने कम करें, हमेशा अकड़ के बात मत करिए, तो लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और कोशिश करिएगा किसी को छोटा मत दिखाइएगा, क्योंकि अगर आप जबान से किसी को छोटा दिखाते हैं तो वो आपकी बुद्धि के स्तर को दर्शाता है, तो मतलब आप ही छोटे हुए। इसलिए हमें जबान से किसी को गलत और नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और वो ना करें, वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा। और जहां तक कि फाइनेंस की बात आती है, तो आपको वाहन का लाभ होगा इस बीच, और आप प्लानिंग कर सकते हैं वाहन लेने की। ऐसा भी हो सकता है आप किसी से वाहन मांगने वाले हो, कुछ टाइम के लिए आपको वाहन भी मिल जाएगा, वाहन लेकर के आप जा भी सकते हैं। और आप नौकरी प्लीज जल्दी जल्दी मत बदलिए कि ये पैकेज मिला है, अब इससे ज्यादा पैकेज मिल रहा है, फौरन उस पर कूद पड़े, तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद हो सकता है आप खाली भी बैठ जाए। तो ये टाइम ऐसा है, थोड़ा सोच समझ के कदम उठाइएगा आप लोग, और पैसे से आपको फायदा होने वाला है। और अपनी वाहवाही के लिए प्लीज पैसा मत खर्चा करिएगा कि कोई आपकी तारीफ कर रहा है, क्या पता वो झूठी तारीफ कर रहा हो और आप खुश हो गए और आपने पार्टी दे दी और पार्टी में पैसा उड़ा दिया जो पैसा था। इसलिए थोड़ा संभल के पैसा खर्च करिएगा। और बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगी, बच्चे थोड़ा जिद्दी जो हो रहे हैं, सिंह राशि वाले, वो थोड़ा अपना जिद को थोड़ा सा कम कर लो बेटा, और कोशिश करो पढ़ाई में ध्यान लगाओ, घूमने फिरने में मत ध्यान लगाओ, और जो आप पाना चाहते हो वो पाओगे, और अवश्य पाओगे। अगर वो जिद जो गलत चीजों में आपकी बढ़ रही है, वो जिद पढ़ाई के प्रति आप अपना लो, तो अवश्य जो आपका गोल है वो अवश्य प्राप्त करोगे। और ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है बेटा। और शुभ दिनांक की ओर आती हूँ मैं, तो परिवार और स्वयं के लिए 21, 22, 23,
लेकिन 17, 18, 19, 20, 24 डेट ठीक नहीं है। और धन लेने के लिए और देने के लिए 17, 18, 19, 20 डेट ठीक रहेगी। और रियल एस्टेट के लिए 19, 20 अच्छी रहेगी। और यात्रा के लिए 17, 18, 19, 20 डेट अच्छी है। निवेश करते हैं कहीं पे और शेयर में अगर पैसा लगाना चाहते हैं तो 18, 19 और 21 तारीख अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप के लिए 17 और 25, यानी कि हमारा नवरात्र स्टार्ट होने वाला है, तो आप नवरात्रों में ही आप पार्टनरशिप करिएगा। और उपाय है, चूंकि आप इगोइस्टिक हो, इसलिए मेरा कहना है कि थोड़ा दब के सूर्य के आगे जल दीजिए आप। तो जो ये ईगो है ना आपका थोड़ा सा कम होगा। लोगों से संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है। और मंत्रों का उच्चारण करिए, ओम सूर्याय नमः 21, 27, 108 बार जब आप जल देंगे तब। और हनुमान जी को चोला चढ़ाइए, जिससे आपको शक्ति दे, सहन शक्ति दे, जो आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना झगड़ा निश्चित है। तो सिंह राशि के जातकों के बाद मैं आती हूँ कन्या राशि के जातकों की। तो कन्या राशि के जातकों, बच्चों आप और बड़ों जो भी हैं, बुजुर्गों, आप ये ध्यान रखिएगा, मौसम बदल रहा है, खांसी, सर्दी, जुकाम कुछ भी हो सकता है, साथ में स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा दिख रहा है सब पे। अगर आप भीग गए हैं तो कृपा करके बहुत जल्द कपड़े बदलिए, सूखे कपड़े पहनिए, वरना स्किन की प्रॉब्लम आ सकती है। और जहां तक कि पुराने रोग हैं वो दब गए हैं, लेकिन मौसम के चक्कर में ये फिर से उभर सकते हैं। प्राणायाम करिए, क्योंकि सांस की ट्रबल कन्या जातकों में दिखाई पड़ रही है मुझे, तो उन्हें सांस का अस्थमा जैसा रोग भी हो सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा संभल के रहिएगा। और बुजुर्गों के लिए मेरा ये कहना है कि अपने शुगर की जांच जरूर कराइए, शुगर भी थोड़ा सा वेरी कर सकता है। और परिवार कन्या जातक अपने परिवार के साथ घूमने जाएंगे या दोस्तों के साथ थोड़ा मौज मस्ती पे जाएंगे। और कोशिश करिएगा कोई भी कहीं पे भी राजनीतिक बहस हो रही हो, धार्मिक मामलों को लेकर के, तो उसमें बीच में मत पड़िएगा, वरना आप फंस जाएंगे। तो इस हफ्ते किसी भी धार्मिक विवाद या धार्मिक बात को लेकर के आपसी दोस्ती में कोई झगड़ा नहीं करना है हमें। और परिवार के कारण ऐसा भी हो सकता है आपके ऊपर इतना बोझा आ जाए, परिवार के लोग, इतनी जिम्मेदारियां आ जाएं, तो आपको तनाव बढ़ सकता है। तो तनाव करने के लिए, कम करने के लिए अपने को थोड़ा संयम रखें, योग का प्रयोग करें, थोड़ा सा योग करें, तो अपना मन शांत रहेगा आपका। फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो कोई ना कोई नया आइडिया आपको मिलेगा। और जो कर्म क्षेत्र है आपका, सर्विस है, बिजनेस क्लास है, उसमें नए नए आइडिया आप लागू करेंगे और वो आपको फायदा भी करेगा। और वाहन का योग भी बन रहा है, तो वाहन के लिए भी आप सोच सकते हैं कि वाहन ले लें। और कोई ऑफर मिलेगी तो आप, जो भी ऑफर मिले काम करने की, उसको थोड़ा सा सोचिएगा, विचारिएगा, बड़ों की सलाह लीजिएगा, तभी वो ऑफर स्वीकार करिएगा। और जो प्रॉपर्टी में खर्च होने वाला है पैसा, उसे भी सोच समझ के खर्च करिएगा। और विद्यार्थियों के लिए बेस्ट टाइम है ये, और वो थोड़ा सा ध्यान दें, मेहनत करें और रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि इस बच्चों का इस टाइम टेस्ट और भी चीजें चल रही हैं। तो बड़े बच्चों के लिए भी मैं कहूँगी, और जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी अपने पेपर्स पे ध्यान दें, तो पेपर्स जल्दी से कंप्लीट हो सकते हैं। और शुभ दिनांक की ओर आते हैं, तो पारिवारिक और स्वयं के लिए है 20, 21, 22 दिनांक जो शुभ है, और अशुभ है 19 तारीख। और पैसों का लेन देन जहां पे आता है, तो 18 तारीख को लेन देन मत करिएगा, और दिन सामान्य है, कर लीजिएगा। यात्रा 19 और 20 तारीख को शुभ रहेगी और दिन सामान्य है। रियल एस्टेट की बात करती हूँ तो 19 और 20 तारीख शुभ है। निवेश कहीं करना है और शेयर लेना है, अगर शेयर में पैसा लगाना है तो 23, 24, 25 कृपा करके मत लगाइएगा पैसा, और दिन सामान्य है। और पार्टनरशिप 17 और 25 तारीख के लिए आप सोच सकते हैं। और उपाय की बात आती है तो थोड़ा शनि की पूजा करिए आप लोग। शनिवार को दीपक जलाइए सरसों के तेल का, सूर्य को जल अवश्य दीजिएगा। और अमावस्या वाले दिन आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए।
शाम के वक्त दीपक जला करके अमावस्या के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। और हनुमान चालीसा का पाठ कोशिश करिए तो रोज करें। और स्टूडेंट्स के लिए तो मैं जरूर बोलूंगी कि वो रोज करें हनुमान चालीसा। और अब मैं आती हूँ तुला राशि पे। तुला राशि वालों, स्वास्थ्य अपना थोड़ा सा, आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम दिख रही है मुझे कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए खान पान जो गरिष्ठ भोजन है उसका प्रयोग कम करिए, वो आपके पेट को बहुत नुकसान पहुंचाएगा और ये हफ्ता गड़बड़ हो सकता है। और डायबिटीज का ध्यान रखिएगा, जिनके डायबिटीज है, बीपी हाई है, वो लोग भी जरा ध्यान रखें, तो वरना गड़बड़ हो सकती है। और परिवार में भी लोगों का ध्यान रखिएगा, परिवार के लोगों को भी प्रॉब्लम आ सकती है डायबिटीज की, तो चेक कराइएगा टाइम से और कोशिश करिए डॉक्टर को दिखाते रहिए। और परिवार वालों के लिए है ये कि जो तुला राशि है वो जातक अपने परिवार के साथ मौज मस्ती सैर सपाटे पे जाएंगे, और वाहन बस थोड़ा सा ध्यान से चलाइएगा। आप लोग इस खुशी में ये मत भूल जाइएगा कि हम बहुत तेज वाहन चलाएं, क्योंकि एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। और मेहमान आएंगे इस हफ्ते आपके यहाँ, और पति पत्नी अपनी भाषा में थोड़ा सम्मान जनित शब्दों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि शब्द जो बोलेंगे वो अपने आप ही कड़वे हो जाएंगे इन जातकों के, तो इसलिए अपने शब्दों को थोड़ा ध्यान दे करके बोलिएगा। फाइनेंस की दृष्टि से अगर मैं बताती हूँ तो कार्य क्षेत्र में आपको सम्मानित किया जाएगा। जो आपने अभी तक इतनी मेहनत की है उसका रिजल्ट अब सामने आने वाला है और आप सम्मानित होंगे। और जहां काम करते हैं जब सम्मानित होंगे तो विरोधी भी उत्पन्न होंगे, तो थोड़ा विरोधी पे भी ध्यान दीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका आगे का काम बिगाड़ दे वो लोग। और महिलाएं अपने पतियों से, और वरना खुद भी कमा रही है तो अपनी साज सज्जा पे बहुत खर्च करने वाली है, तो बजट गड़बड़ होने वाला है, त्योहार आने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा और जल्दबाजी मत करिएगा, वरना खर्चे बहुत अधिक होने वाले हैं। और बच्चों, विद्यार्थियों के लिए है, विदेश जाने का टाइम आ गया है। आप जो कोशिश कर रहे थे पासपोर्ट बनवाने की, वो थोड़ी कोशिश और ज्यादा कर लीजिए, पासपोर्ट बनवा लीजिए। आपका टाइम सही स्टार्ट हो रहा है और आपको मौका मिलेगा बाहर जाने का। और अब आती हूँ शुभ दिनांक की ओर। तुला राशि, आप परिवार और स्वयं आप अपने लिए 18 तारीख को कोशिश करिए कहीं ना निकलिएगा और कोई अलग सा कार्य मत करिएगा, और दिन आपके लिए सामान्य है। और पैसों का लेन देन अगर करते हैं तो 19, 20, 21 तारीख को आप कर सकते हैं। और यात्रा के लिए 22, 23, 24 तारीख है। और रियल एस्टेट में अगर पैसा लगा रहे हैं आप तो 19, 20 तारीख ठीक रहेगी। निवेश और शेयर के लिए 17 और 25 तारीख शुभ है। पार्टनरशिप 17-25 तारीख को सोच लीजिए, नवरात्रों में कर लीजिएगा। उपाय है, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें आप कुछ खिलाइए, पर संभाल के, ऐसा ना हो वो आपको ही काट ले या किसी को और को काट ले। सामर्थ्य अनुसार कंबल का दान करिएगा, 1-2 जो भी गरीब को, कोशिश करिए सफाई कर्मियों को दीजिए आप लोग। और जो गुड़ है वो गाय को खिलाइए बृहस्पतिवार को, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जो कुंवारी कन्याएं हैं उन बच्चियों को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी कपड़ा गिफ्ट करिए, चाहे एक रुमाली करिए, पर करिए, ये आपको फायदा करेगा, शुक्र आपका सपोर्ट करेगा तुला राशि, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा अपने उपायों पे। और उसके बाद आती हूँ मैं वृश्चिक राशि पे। तो वृश्चिक राशि वाले ये ध्यान रखें जाता कि स्वास्थ्य जो है उसमें आपको श्वास की प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए आपको प्राणायाम करना है। और पेट की भी परेशानी आएगी, और उसके लिए बासी भोजन मत करिए, बिल्कुल मत करिएगा, बासी खाना ना खाइए। और इस बीच आपका वजन भी बढ़ेगा, और इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, थोड़ा वॉक करिए, थोड़ा योग करिए, जिससे कि आपका वजन कंट्रोल में रहे। मौसम का बदलाव है,
इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और परिवार के लिए जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, उनके परिवार में बच्चों का टाइम अच्छा है और बच्चे अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। झगड़े से थोड़ा सा दूर रहिएगा। और ये जो आपके अंदर बदला लेने की भावना उत्पन्न होगी अचानक, इसको थोड़ा दबा के रखिए। कहीं भी कुछ भी ऐसा मत करिएगा कि वाद विवाद हो जाए और झगड़ा काफी बढ़ जाएगा। और इस बीच आप विवाह के लिए कदम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी तय कर लीजिए और लड़का या लड़की जो भी देखने जाना है, नवरात्रों में आप जा सकते हैं। और जो परिवार के प्रति बड़े बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं इस बीच आपको, छोटे भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए कहीं भेजने के लिए, तो आप अपने बड़ों की सलाह अवश्य लीजिएगा, तभी ये कार्य करिएगा, तभी आपका शुभ होगा। फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो वृश्चिक राशि की जातक कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की होगी और ये सप्ताह आपके लिए अच्छा शुरू होने वाला है और लाभ भी मिलने वाला है, सम्मान भी मिलेगा। लेकिन किसी स्कैंडल में आप फंसेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से, ऐसा तो नहीं सम्मान किसी और वजह से मिल रहा है तो वो भी ध्यान दीजिएगा अपने ऊपर आप। और बिजनेस करने वालों को फायदा मिलेगा, तो फायदा मिलेगा तो आर्थिक लाभ भी होगा, तो आर्थिक लाभ होगा तो खर्चे भी अधिक होंगे, इसलिए अपने बजट को थोड़ा सा ध्यान में रख के काम करेंगे। और विद्यार्थियों के लिए, बच्चों, आप है अच्छा टाइम आ रहा है और जो आप मेहनत कर रहे हो ना, अपने मदर फादर को अच्छा रिजल्ट दोगे, आपके पेरेंट्स आपसे बहुत खुश होंगे। और जो पीएचडी कर रहे हैं बच्चे और एक्स्ट्रा एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है। और समय का सदुपयोग करिए। और आप तो नॉलेजेबल हैं, बहुत अच्छा आपको ज्ञान है, तो आपसे दूसरे बच्चे भी राय लेंगे, यहाँ तक कि आपके परिवार के लोग भी आपसे राय लेके ही काम करेंगे। और सभी के लिए ये शुभ दिनांक है, परिवार स्वयं के लिए 16, 23, 25 तारीख, और पैसों के लेन देन के लिए 18 और 26 तारीख है। यात्रा आप 17 और 25 तारीख को कर सकते हैं। रियल एस्टेट का टाइम बहुत अच्छा है, कभी भी आप पैसा लगा दीजिए। 19-20 तारीख अच्छी है। और निवेश और शेयर करने के लिए, शेयर लेने के लिए आप 18 और 26 तारीख अच्छी है। और पार्टनरशिप बहुत अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो गया है और 24 तारीख बहुत अच्छी डेट है। और उपाय के लिए शिव जी को जलाभिषेक करिए, आपको फायदा मिलेगा। और गुरु का स्टोन पहनिए, पुखराज या सुनहला, कोई भी आप स्टोन पहन सकते हैं आप। और मंगल की पूजा करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदरकांड मंगल और शनिवार को जब भी मौका लगे तब करिए आप। और साथ में एक भैरव जी की उपासना भी करिए। इस सप्ताह करके देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। और इसी के साथ आती हूँ मैं धनु राशि पे। धनु राशि जो बहुत बड़बोली राशि है, बात नहीं सुनती है, लेकिन ये जातक जरा अपनी सेहत पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मौसम की वजह से उनकी सेहत खराब होगी, सर्दी जुकाम होगा, तो रात और सुबह गुनगुना पानी पीजिएगा जो आपको फायदा करेगा। और कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का प्रयोग करें, जूस है, सूप है, दालें हैं ऐसी बना के, और खिचड़ी भी थोड़ी लिक्विड, क्योंकि इधर आपका मन करेगा बहुत चटपटा बाहर का खाने का, तो ये गरिष्ठ भोजन आपके पेट को खराब कर सकता है। इसलिए कह रही हूँ, इस सप्ताह शांति रखिए, अपने पेट को भी शांति दीजिएगा। और परिवार के लिए मेरा ये कहना है कि बच्चों से विवाद नहीं करेंगे धनु राशि के जातक, क्योंकि अगर विवाद किया तो बच्चे उखड़ सकते हैं और जिद से आपको परेशान भी कर सकते हैं, आपका मन दुखी हो सकता है। और घर में अच्छा समय गुजरने वाला है। और हो सके तो शराब और मांसाहार का सेवन मत करिएगा, गुरु का प्रभाव है, तो गुरु ये चीजें पसंद नहीं करता है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। अगर शुभ चाहते हैं तो इनका कुछ टाइम के लिए तो त्याग आप कर ही सकते हैं, खासतौर से गुरुवार को मत खाइएगा। और जो पति पत्नी हैं
ये जातक जो हैं धनु राशि के, वो एक दूसरे को मदद करेंगे और जो नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उसमें शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा सा योग करें, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों को संभालना आसान नहीं होता है। तो आप अपने को संतुलित रखिएगा और उखड़िएगा नहीं जल्दी। और फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो व्यापार का योग है इस बीच, कोई नया व्यापार के लिए भी आप सोच सकते हैं, आपको फाइनेंस भी कहीं से मिल जाएगा। और जो लोहे और मेटल का कार्य करते हैं उनके लिए टाइम अच्छा है, जैसे मोबाइल की शॉप्स हैं उन सब के लिए भी टाइम अच्छा आ रहा है। और अगर कमीशन का काम करते हैं तो उनके लिए भी टाइम अच्छा है। और जिनकी जॉब नहीं है, काफी टाइम से वो जॉब की कोशिश कर रहे हैं, इस टाइम उन्हें जॉब के ऑफर आएंगे, सोच समझ के आप जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टाइम आपका ऐसा है कि अगर जो शत्रु भी है और मित्र के भी शत्रु हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, है ना। तो शनि की भी उपासना करिएगा साथ में आप, कि वो लोग कुछ ना कर पाए। और कैरियर का जो रफ्तार है उसमें वृद्धि आने वाली है आपके, तो निश्चिंत रहिएगा आप लोग, बस वाद विवाद से थोड़ा सा बचिएगा। और विद्यार्थियों के लिए मेरा यही कहना है, बच्चों ध्यान से पढ़ाई करिए, ज्यादा विलासिता की ओर मत जाइए, विलासिता से ना और दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट में मत भूलिए, आपका टारगेट कुछ और है लाइफ का ना। तो इसलिए अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा और कोशिश करिएगा अपनी गुरु की बात मानिए। देखिए बिना गुरु के तो कहीं भी कोई कार्य नहीं हो पाता है। तो चाहे परिवार में हमारे माता पिता ही गुरु होते हैं और बाहर हमारे शिक्षक गुरु होते हैं, तो एक गुरु का चुनाव करिए और उनकी बात मानिए, गुरु आपको अच्छी शिक्षा देंगे। और शुभ दिनांक आती है आपके लिए धनु राशि, आप परिवार और स्वयं के लिए 18, 21 और 26 तारीख शुभ है। पैसों का लेन देन करना चाहते हैं तो 17 और 25 तारीख शुभ है। यात्रा करना चाहते हैं तो भी 17 और 25 तारीख शुभ है। रियल एस्टेट में अगर पैसा लगाना चाह रहे हैं तो 19 और 20 तारीख शुभ है और दिन सामान्य है। कहीं निवेश करना चाहते हैं और शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं तो 18, 19 और 21 तारीख शुभ है। पार्टनरशिप के लिए 17 और 25 तारीख शुभ है, मगर पार्टनरशिप नवरात्रों में ही करिएगा आप लोग। और उपाय की दृष्टि से अगर मैं धनु राशि को बताऊंगी तो मेरा ये कहना है कि आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, वो आपको फायदा करेगा। और वो नहीं कर पा रहे तो मंत्रों का जाप करिए 21 या 108 बार। केसर का तिलक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। खासतौर से विद्यार्थियों के लिए मैं बच्चों को कहूंगी कि आप केसर का तिलक लगाइए, आपको फायदा करेगा, ध्यान नहीं भटकेगा। पीले रंग के फल हैं वो आप दान कर सकते हैं, दाल है वो मंदिर में दान कर सकते हैं। और गुरु का स्टोन, चाहे पुखराज चाहे उसका सब्स्टिट्यूट आप पहन लीजिए, जो भी आपकी आर्थिक स्थिति के है उसके अनुसार चलिए। और अब मैं आती हूँ मकर राशि की ओर। मकर राशि के जातकों, आप अपने स्वास्थ्य को बदलते मौसम, जो मैं लगातार अभी कह रही हूँ, बदलते मौसम पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और बासी भोजन बिल्कुल मत करिएगा जो तकलीफ दे सकता है। और इधर मैंने देखा है कि मकर राशि वालों के यहाँ जो बुजुर्गवार हैं या मकर राशि के जो खुद उम्र के हो चुके हैं, वो लोग गठियावाई से भी ग्रसित हो सकते हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, उन्हें ये कष्ट हो सकता है। तो अपने और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और परिवार की बात करती हूँ तो शनि आपको हाँ, शनिदेव आपको परिवार के लिए छोटी छोटी समस्याएं जरूर देंगे, तो इसलिए उससे घबराइए नहीं और शांति का वातावरण बनाए रखिएगा। लेकिन घर में नौकरों से भी थोड़ा प्यार से बात करिएगा और जितना उचित हो सके अपने समान ही व्यवहार करिए, यहाँ तक कि खान पान का भी उनके ध्यान रखिएगा जो आपको फायदा करेगा। और छोटे भाई बहनों को भी आप सहयोग देंगे। फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह मकर राशि वालों के लिए है कि व्यापारी जो हैं ये जातक, वो अपने व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेंगे, तो कोशिश जारी रखिए
और सभी की आमदनी के स्रोतों में, चाहे वो नौकरी पेशा हो, चाहे बिजनेसमैन हो या कोई भी छोटा मोटा काम करते हो, उन सबको लाभ मिलेगा। और जो शेयर मार्केटिंग वाले हैं उनको विशेष लाभ प्राप्त होने का दिखाई दे रहा है इधर, तो मगर तभी वो सोच समझ के ही कार्य करेंगे। और विद्यार्थी जो है वो अपना आंकलन करिए कि किस तरह अपने कोर्स को हम पूरा कर सकें। ऐसा ना हो कि हम बड़ी तेजी से चल रहे हैं और कोर्स आपको लग रहा है पूरा हो गया पर याद कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए आंकलन करिए किस तरह हमें पढ़ाई करनी है और सैर सपाटे से थोड़ा सा बचिएगा और आपकी मेहनत का नतीजा अति उत्तम होगा। तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ दिनांक है, परिवार और स्वयं के लिए है 18 और 21 तारीख, पैसों के लेन देन के लिए 18, 19 और 21 तारीख है, यात्रा के लिए 18 और 21 तारीख है और रियल एस्टेट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं तो 18, 19 और 21 तारीख है। और कहीं निवेश करना चाहते हैं और शेयर लेना चाहते हैं तो 17 और 25 तारीख है। और पार्टनरशिप के लिए 17 और 25 तारीख शुभ है, लेकिन नवरात्रों पे ही आप पार्टनरशिप करिएगा। और जहां तक उपाय की बात आती है, मकर राशि वालों, आप भगवान शिव जी की पूजा करिए, उन्हें अवश्य जल चढ़ाइए। कहीं भी कार्य करने जा रहे हैं तो सुबह प्रातः काल उठ के सूर्य जल देने के बाद शिव जी को जल अर्पण करिएगा और शनिदेव के बीच मंत्र का जाप करिए, आपको फायदा होगा। और अपनी शक्ति के अनुसार ही आप गरीबों को भोजन कराइए, चाहे एक गरीब को चाहे 5 गरीबों को, कितने भी कर सकते हो आप। और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक कार्य करिएगा कि जो भी धार्मिक स्थल है, ये किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, हर धर्म के लिए कोई भी धार्मिक स्थल है उसकी जाकर के सफाई कर दीजिए। जो जिस धर्म का है वो जाकर के सफाई में थोड़ा सा योगदान करे, उनके दिनों में सुधार आएगा और अवश्य आएगा। और अब मैं आती हूँ अपनी 11वीं राशि कुंभ राशि पे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो मौसम बदल रहा है और वाहन थोड़ा सोच समझ के चलाइएगा, चोट चपेट लग सकती है आपको, जोड़ों में दर्द हो सकता है और मौसम के ठंड शरीर में कहीं पे बैठ जाएगा तो वो दर्द करने लगेगा। डॉक्टर को दिखाइए, नतीजा अच्छा नहीं है, आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप अपने को थोड़ा इस मौसम में बचा करके ही रखिए। और परिवार की बात आती है तो परिवार में खुशियां आ रही हैं, उनका स्वागत करिए। और आप आज तक बहुत कुछ बर्दाश्त करते आए। जो कुंभ राशि के जातक हैं, मैंने देखा है कि वो बहुत बर्दाश्त करने की क्षमता उनमें बहुत होती है, लेकिन अब टाइम अच्छा आ रहा है। जितना भी आपने बर्दाश्त किया है तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा और आप मौज मस्ती भी करने जाएंगे परिवार वालों के साथ। और आप बच्चों के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं तो बच्चे आपको रिजल्ट अच्छा देंगे। और थोड़ा सा गुस्सा शांत रखिए, बस कि आप इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि रिजल्ट उतना पाते नहीं है तो आपको गुस्सा बहुत आता है अंदर से, तो आप थोड़ा सा शांत रहिए, शांति से माहौल अच्छा रहेगा। और पति पत्नी के बीच विवाद होने की स्थिति आ सकती है, तो इसलिए वाद विवाद से थोड़ा सा बचिएगा। और फाइनेंस की दृष्टि से देखा जाए तो पार्टनरशिप अच्छी रहेगी और षड्यंत्र हो सकता है, लेकिन आपके साथ जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके साथ षड्यंत्र कोई भी कर सकता है, अक्सर दोस्त तैयारी कर देते हैं, थोड़ा बच के कार्य करिएगा। और किसी भी महिला या पुरुष से आपको लाभ मिल सकता है अपने कार्य के प्रति। और तो जो बिजनेस है उसको सोच समझ के स्टार्ट करिए, बड़ों से राय मशवरा करके। और जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे इस टाइम आपका वो लंबा चलेगा और उससे आपको फायदा होगा। और जो नौकरी करने वाले जातक हैं उनको भी लाभ प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वो विदेश जा सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी रखें, जरूर मिलेगी सफलता। और ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा है और छोटी मोटी परेशानियां तो आपको सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि पैसा खर्च होगा, परिवार से लेना है, और लेकिन रिजल्ट अंत में आपका बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छे से कोशिश करिएगा। और कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए शुभ दिनांक है 18, 19 और 21 तारीख।
और अगर आप पैसे का लेन देन करना चाहते हैं तो 18, 19 और 21 तारीख की है। यात्रा के लिए 17 और 25 तारीख है और दिन सामान्य है। रियल एस्टेट वालों उनके लिए है कि 19 और 20 तारीख शुभ है। कहीं निवेश करना चाहते हैं और शेयर लेना चाहते हैं तो 18, 19 और 21 तारीख है। पार्टनरशिप 17 और 25 तारीख है जो आपके लिए शुभ रहेगी। उपाय काफी है कुंभ राशि वालों के लिए, तो उपाय आप लिख लीजिएगा जरूर से। शनि की पूजा करिए सबसे पहले, तो विष्णु सहस्त्रनाम का भी जाप करिए। और शुक्र आपका अच्छा है, थोड़ा 6 नंबर का पावर बढ़ाना चाहिए अपने। और शिव मंदिर जाइएगा। जो आपके ऊपर कर्जा हुआ है, आपने लोन ले रखे हैं, उनसे आपका दिमाग भी खराब है और आपको वापस भी करना है, तो कर्जों से मुक्ति के लिए और आपको हमेशा सूर्य को जल देना चाहिए, जिससे कि आप पति पत्नी का संबंध हमेशा अच्छा बना रहेगा। और कन्याओं को भोजन कराएं। और मैं आती हूँ अब इस सप्ताह की अंतिम राशि मीन राशि। मीन चंचल है, तो चंचल स्वभाव है तो स्वास्थ्य में भी चंचलता। शुगर है लेकिन हम मीठा खाएंगे तो शुगर कैसे कम होगा, है। बीपी है, हम नमक की चीज खाएंगे तो बीपी कैसे कम होगा। तो इसलिए अपने खान पान पे थोड़ा सा रोक लगा दीजिए, वरना ये सप्ताह आपको बहुत अच्छे से हॉस्पिटल ले जाएगा। तो ये ध्यान देते हुए अपने स्वास्थ्य को ध्यान दीजिए और कोशिश करिए रोज वॉक करिए और प्राणायाम करिए, वरना सांस की ट्रबल उठ सकती है और अस्थमा की परेशानी शुरू हो जाएगी आपको। तो पहले से ही आप क्योर कर लीजिए। और परिवार की बात करती हूँ तो मीन राशि वालों आपके लिए यह है कि इस बीच आपके लिए विवाह के लिए रिश्ते आ सकते हैं, तो तैयारी करे रहिए। और जो पार्टनर है, पार्टनर के साथ मिल करके आप घर भी ले सकते हैं, तो वो भी थोड़ा सोच समझ के वहां पे भी व्यय करिएगा। बच्चों से विवाद नहीं करिए, बच्चे जवाब देंगे, आपका दिल दुखेगा, मानसिक तनाव रहेगा जिस वजह से। और जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। आपकी कोई और बात आप कहेंगे कि ये सही है, वो कहेंगे ये सही है, तो मीन राशि वाले थोड़ा बैलेंस करके चलिएगा। और साथ में अगर बैलेंस किए रहे तो साथ में घूमने का मौका मिलेगा और माहौल अच्छा रहेगा परिवार का। फाइनेंस की दृष्टि से देखें तो नौकरी जिस जगह कर रहे हैं आप, वहां पे विवाद मत करिएगा, क्योंकि वो छोटा सा विवाद बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े में ही बदल जाएगा। और ये जो राशि के जातक हैं जो मेहनत करते हैं उस तरह रिजल्ट नहीं पाते हैं, लेकिन इस बीच जितनी भी आप मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपके लिए फेवर में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए आप मेहनत करिए, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। और कोई भी व्यक्ति आपको पैसों से भी मदद कर सकता है, तो स्वागत है उसका, स्वागत करिए उसका। और विद्यार्थियों, मेरा कहना है बच्चों, आप हायर स्टडी के लिए अगर जाना चाहते हैं, हायर स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत और कर लीजिए, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। आते हुए इस टाइम में मुझे दिख रहा है। और मेहनत अच्छी करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छे पाएंगे। तो रिजल्ट अच्छे पाएंगे, परिवार भी खुश होगा, पेरेंट्स भी खुश होंगे। और उसी के साथ शुभ दिनांक पे आ गई मैं। और मीन राशि वालों के लिए शुभ दिनांक है 18, 21 और 26 तारीख। पैसे का लेन देन करना चाहते हैं 23 और 24 तारीख है। यात्रा करना चाहते हैं तो 18, 19 और 21 तारीख है। और रियल एस्टेट पे अगर आप पैसे लगाना चाहते हैं तो 23 तारीख शुभ है। और कहीं निवेश और शेयर करना चाहते हैं, शेयर लेना चाहते हैं तो 17 और 25 तारीख अच्छी डेट है। पार्टनरशिप के लिए 18, 21 और 26 तारीख है, तो तभी आप पार्टनरशिप करिएगा। उपाय, मीन राशि वालों हमेशा आपको सूर्य को जल देना चाहिए, जीवन पर्यंत सूर्य को जल दीजिए, सूर्य प्राणायाम करिए। और कोशिश करिए कि जब प्राणायाम करें तो आप बाहर खुली जगह, शांति साफ सुथरी जगह, वहां पे करिए जो आपके स्वास्थ्य को लाभ देगी। और धार्मिक स्थल पर यथाशक्ति आप लोगों को भोजन भी कराइएगा।
तो आपको हर तरह का लाभ मिलेगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी, जो अंतिम राशि थी ये हमारी, कि ये पितरपक्ष चल रहा है, आप कायदे से अमावस्या जो आ रही है उसमें सर्प तर्पण दीजिएगा। आपको आपके पितृ आपके शुभ कर्मों के लिए आशीर्वाद देंगे। इसी शुभ कामना के साथ अगले सप्ताह फिर से मैं मिलूंगी। नमस्कार।